CCGD 2025 कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद मेडिकल हुआ था बहुत सारे सेंटरों में। काफी बच्चे कह रहे थे, मैंने वीडियोस भी कल के अपडेट 12 नवंबर की डाली भी हुई थी, बट अभी तक मुझे जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे कैंडिडेट जो हमारे बेच के गए हुए थे वहां पे, ठीक है। तो ऑल इंडिया की बात करता हूँ, किसी एक सिर्फ मेडिकल सेंटर की बात नहीं करता कि किसी सेंटर में ये हो। देखो भाई, सबसे पहले वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहां पे कंप्लीट मेडिकल भी एक दिन में करा दिया गया, ठीक है। कल मोस्टली सेंटरों में 80% सेंटरों में क्या किया गया, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गई। आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद फोटोस्टेट लिया गया है। जर्नल वाले मोस्टली थे, अभी तक मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला है एफिडेविट की प्रॉब्लम वाला, ठीक है। बस यही मिले। एक एक चीज चेक कर रहे सेंटरों में, इस बात का जरूर ध्यान रहे। एक एक चीज, आपका नाम मैच होना चाहिए, आपका ये मैच होना चाहिए, आपका ये सब कुछ मैच होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। एड्रेस जो आपका है वो आपका क्या बोलते हैं डोमिसाइल बेस से चेक किया जाएगा। अगर आपने इन चीजों में कोई भी गलती की है तो भाई ध्यान रखना वहां पे, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मेरा सरनेम ये है तो वो सरनेम है, उससे काम हो जाएगा, वो तो वहां पता चलेगा क्या काम होगा, ठीक है। असल में ये जो वेरिफिकेशन है ये आपको बहुत बार एसएससी कहता भी कि ये प्रोविजनली हम ले रहे हैं, आप अभी तक 100% ये श्योर मत रहना कि आपका डन हो गया। यहाँ नहीं पता चलता, यहाँ तो ऑफलाइन है, एकदम से लेना है। बहुत सारे बच्चे 200 लाइन में लगे हुए एकदम से डॉक्यूमेंट पकड़ने, अच्छा तेरा हो गया ये। आप जो भी डॉक्यूमेंट दोगे इस बेस का नहीं होता कि आपको बस आप फिट हो गए। एप्लीकेशन फॉर्म तो होता नहीं उधर आपको लोगों का कि एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ी ना दिख रहा है आपका। एप्लीकेशन फॉर्म तो सिस्टम में पड़ा हुआ है, वो तो बाद में वेरिफिकेशन होगी। और फाइनल तक 3 साल तक आप तब तक सिलेक्ट 100% नहीं होते, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये अब डिपेंड उन पे करता है कि किस बेस पे, जैसे डोमिसाइल का क्या है एड्रेस, पीआरसी हमारी एड्रेस बेस पे होती है, उस पे तो एड्रेस पूरा मैच होना चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म से। सर नेम, फादर नेम, हर एक जो भी डॉक्यूमेंट देते हो। आधार बेस पे किसी को भी कभी रिजेक्ट नहीं करते लाइफ में, ठीक है। आधार जस्ट एक आइडेंटिटी प्रूफ है, बस गलत आधार भी नहीं देना, इस बात का भी जरूर। आधार में गलती है, इलेक्शन कार्ड दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, स्कूल कार्ड दे दो, पर आधार कार्ड साथ ही रखना वहां तक, ठीक है, क्योंकि आधार का भी नंबर लगता है वहां पे जब फॉर्म फिल करोगे, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। सेंटरों में कल यही हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। उसके बाद बहुत सारे सेंटरों में आई चार्ट चेक किए गए। काफी बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे कि भैया घर पे तो हमें पूरी आई साइट थी, वहां पे हमें पता नहीं क्या, घर पे वो 2 आंखों से देख रहे थे, वहां पे 1 आंख से देखना होता है। हो गई प्रॉब्लम। अब वो कह रहे 1 आंख से पूरा दिखता ही नहीं है। मैंने कहा मैं 2 आंखों से कौन देखता है, 2 आंखों से तो मुझे कुछ भी दिख जाएगा ना, 1 आंख से देखो ना। 1 आंख एक आंख चेक की जाती है वहां पे, ठीक है। काफी बच्चे जो बेच के थे, जिनके 6-18, 6-12 थे, उनको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जो चार्ट दिए थे ओरिजिनल, वही मोस्टली वहां आए हैं काफी सेंटरों में। उन्होंने कहा कि 95% वही हूबहू वही थे, बट हाँ कभी कभी डिजिट इन्होंने चेंज किए हैं। जो लास्ट वाली, सेकंड लास्ट वाली लाइनें पढ़ाते हैं असल में चार्ट में होती है, उधर उन्होंने वो वाली लाइन सबसे लास्ट रखी है, 6-6 किया उसको, ठीक है। 6-5 नहीं रखी हुई है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। पूरे काफी सेंटरों में, ऐसे नहीं कि यार सेंटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल भी हाफ हो गया, उसी दिन हो गया। एक्सरे कराया गया भाई आपका चेस्ट का, मैंने आपको पहले बोला था एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट, ये एक साथ ही 3 टेस्ट होते हैं। बाकी जो भी अब रेफर पड़ेगा तो उसका तीसरे दिन होगा। जैसे कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ मेडिकल हो गया, सब नहीं, कुछ थोड़ा बहुत चेकिंग की है। जो पेंडिंग में रहेगा वो बच्चे का नेक्स्ट डे कर दीजिए। आज जैसे आज 13 नवंबर है, आज चेक किया जाएगा उनका मेडिकल, ठीक है, पूरा प्रॉपर। आज ही रिजल्ट आएगा शाम को, कौन फिट है कौन अनफिट है, किसको रेफर पड़ा किस चीज से, ठीक है, आज ही चेक किया जाएगा। और वेट से, काफी बच्चे कह रहे थे कि वेट से भी किसी सेंटर में, मुझे किसी मेरे बैच के बच्चे ने कहा था कि वेट से भी पॉइंट दे रहा है कि वेट क्यों इतना ज्यादा है। वो मेरे स्टूडेंट जो बैच का, तो कहता मुझे भी भेज दिखी। मैंने आप लोगों को पहले कहा था अपने आप को फिट रखो। अगर वेट ज्यादा भी होता है ना, फिटनेस में नहीं पता चलता है, मसल्स होंगे बॉडी में पूरी शेप में, क्या पता चलेगा वेट कितना है। मैं भी 173, अगर मेरी 174 हाइट थी, मेरा भी 174 ही वेट था, 73 पॉइंट समथिंग वेट था। मेरे को इतनी भी प्रॉब्लम, पूरी स्किन पतली जैसे थी भाई। एक्सरसाइज की थी हमने, मेडिकल के लिए हमने तैयारी की थी। ऐसे नहीं कि तुम्हारी तरह सोए घर में 6 किलो वजन बढ़ गया फिजिकल के मेडिकल तक, ऐसे नहीं भाई होता है। ऐसे आपको तैयारी करनी होती है मेडिकल के लिए भी। अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता कि आपको भी पॉइंट दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे, हम नहीं कुछ कह सकते। उसको पॉइंट नहीं दिया, पर उसने कहा कि हमें बेइज्जती की कि आपका वेट इतना बढ़ गया, क्या कर रहे थे ये वो। और बाकी जिनका वेट ज्यादा था उनको पॉइंट भी दिया है, ठीक है। अब असल में ये होगा, वेट भी किसी जगह चेक किया जा रहा है। सबसे पहले वेट किसी सेंटर में, सब सेंटरों में नहीं। जैसे वेस्ट बंगाल का कोई सेंटर है, वहां पे सबसे पहले वेट चेक किया जा रहा है, ऐसे कहा गया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो बडगाम में, वहां पे भी यही हुआ। मेडिकल सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, ये 3 टेस्ट हुए, ठीक है। अब उनका कल मेडिकल होगा। बंतलाब में भी सेम ऐसे हुआ।
अब उनका कल आज मेडिकल होगा, मतलब आज 13 को, और अगर आज किसी बच्चे को रेफर पड़ता है तो वो 14 को जाएगा फिर से रेफर देने, ठीक है। बाकी प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे ही। आज भी न्यू बच्चे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने, कल भी न्यू बच्चे जाएंगे, हर दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, हर दिन मेडिकल शुरू होगा, हर दिन रेफर आगे आगे। तीसरे दिन से रेफर शुरू होगा, दूसरे दिन से मेडिकल। पूरा मेडिकल सिर्फ एक दिन में नहीं कराया जा रहा। बहुत सारे ऐसे सेंटर है छोटे जहां पे बहुत कम बच्चे बुलाए, जैसे सिर्फ 20-25 बच्चे बुलाए थे मेडिकल के लिए, वहां 13-14 ही आए हैं, तो वहां पे पूरा एक दिन में कर दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि क्यों आगे बढ़ाएंगे, हर रोज उनको बुलाएंगे, तो ये डिपेंड उन पे करता है। अगर वो जल्दी, कम बच्चे होंगे, कम रिपोर्टें होंगी तो जल्दी आएंगे। भाई ब्लड टेस्ट कितने टाइम में हो जाएगा 15 बच्चों का, आप खुद सोच लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं। बाकी आपने अपने ध्यान रखना है भाई, इधर से पता सिर्फ यही चलता है, आप लोगों ने अपने से जाना है भाई, तैयारी करके अपने से तैयारी करना। अपना पूरा कान में वैक्स बहुत सारे बच्चों को पकड़ी जा रही है, क्लीन करने के बाद भी कान में वैक्स पकड़ी जा रही है बच्चों को, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा सर्दी का वक्त है, पूरा अच्छे से क्लीन नहीं होता मेरे भाई, आपको तभी कहा था मैंने 15-20 दिन पहले क्लीन कर लेना, और बाद से डॉक्टर से चेक कराना कि अच्छे से क्लीन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि सर्दी का वक्त है, मेल नहीं निकलता है भाई, पानी ठंडा डालने से अंदर मिक्के से वैक्स निकल जाएगी, ठीक है। वैक्स के चक्कर में तो 3-4 ने मुझे यही कंप्लेंट बोली है कि भाई वैक्स के लिए हमें बोला कि वैक्स से अगर उनको रेफर पड़ता हम तो पास करा देंगे, क्योंकि जैसे रेफर पड़ेगा हम रेफर वाले दिन उनको बाहर भेजेंगे, कान साफ करवा के फिर आ जाएंगे अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को भी यही कहूंगा, वैक्स का जरूर ध्यान रखना, अगर कानों में दिक्कत नहीं होगा। रेफर नहीं बढ़ा, आज मेडिकल पूरा कंप्लीट होगा, जिस भी बच्चे को जिस चीज में दिक्कत थी वो आज दोबारा से वो चेक करेगा। और आई चार्ट भी कल भी आई क्या चेक कर लिया था बहुत सारे सेंटरों में, बट उनका फिर भी कह रहे थे कंप्लेंट है। कुछ शाम का वक्त था, 6-7 बजे, तो अंधेरा भी था, इस वजह से आज भी उनका आई चेकअप होगा, ठीक है। तो ये बात थी भाई। अब आप बहुत सारे डर रहे हो कि भाई पता नहीं क्या होगा मेरे को, होता ही नहीं कुछ भी, बस आप अगर फिट हो तो फिट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एसएससी जीडी में कुछ परसेंट तक एक्सेप्ट कर दिया जाता है, जैसे आर्मी में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, एसएससी जीडी में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बचना होता है, क्योंकि बहुत सारे सेंटरों में हमने एसएससी के रूल के हिसाब से चलना। अगर वो कहता है नो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड तो आपने उस हिसाब से चलना। आप कह रहे हो मैं एफिडेविट ले लूंगा, एफिडेविट पहले देखो ना किस बेस पे लिया है। सरनेम के पीछे एफिडेविट ले रहे हो, उससे क्या होगा? वो तो एक्सेप्ट कर भी लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इधर, पर बाद में क्या, ठीक है। एक्सेप्ट रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कीजिए। मान लेते कुछ जगह जैसे आपकी कैटेगरी पे वार्ड नंबर या तहसील वो क्या बोलते हैं कुछ गलत हो गया, पोस्ट ऑफिस उस बेस पे भेजते ही नहीं आपको, आपके कैटेगरी के बेस पे कि उसका एड्रेस देखते ही नहीं। एड्रेस आपका डोमिसाइल और एप्लीकेशन फॉर्म का ही देखा जाता है। कैटेगरी को क्या देखना है तुम्हारी पोस्ट ऑफिस क्या, उसको क्या करना है, उधर का एड्रेस घुसाएंगे क्या? डोमिसाइल क्या होते हैं, एड्रेस बेस पे होते हैं, उसके एड्रेस सब कुछ। कैटेगरी रिजर्वेशन आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, नाम, सरनेम, फादर नेम, थोड़ा सा एड्रेस स्टार्टिंग का जो मेन आपका गांव है, जो भी डिस्ट्रिक्ट तहसील है वो ठीक होना चाहिए। अगर पोस्ट ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हो जाती है पिन कोड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैटेगरी में इतना नहीं होता। कैटेगरी बेस पे आपको सिर्फ ये माना जाता है कि ये रिजर्व कैंडिडेट है और इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। समझ गए मेरी बात? आपका जो असल में एड्रेस मैच होना चाहिए, आपके एप्लीकेशन फॉर्म और डोमिसाइल का मोस्टली 100% मैच होना चाहिए, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे 10th की मार्कशीट है, उस पर भी नाम, सरनेम, डाटा, क्योंकि एसएससी इन्हीं 3-4 चीजों से आपको पूरा देखता है। बाकी रही आधार कार्ड की बात, उसको क्या करना है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बहुत सारों ने तो उसके ऊपर एफिडेविट बनाए हुए हैं, किस बेस पे बनाए मुझे यही समझ नहीं आती है, ठीक है। असल में जो नाम है आपका, नाम, सरनेम हर जगह एक होना चाहिए। आप बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिया ही नहीं अंदर आने, इस वजह से कि मदर नेम क्यों नहीं लिखा हुआ है। अब मदर नेम बच्चा थोड़ा ना लिखेगा, वो तो जहां से आपने 10th सर्टिफिकेट लाई है वो लिखने चाहिए। फिर शाम को उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया, बट सुबह से खड़ा रखा था कि मदर नेम क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है। बहुत सारे ऐसों को 3-4 को पकड़ा भी था डाउट के चक्कर में, ठीक है। एक्सेप्ट तो कर देते हैं, इनको क्या पता है कि इनको क्या पता, हम तो ले लेंगे बाद में वो देखेंगे। क्योंकि असल में रीजन अभी नहीं है कि आपने दे दिया तो डन हो गया गेम, डन नहीं। डन कभी भी मत समझना, आपको टेम्परेरी अपने आप को समझना है कि हाँ दिया है या गलती भी है। आप देखते हैं लक पे डिपेंड है, मैंने हमेशा कहा लक पे डिपेंड है। अगर नोटिस में आओगे पकड़े जाओगे, अगर नोटिस में नहीं आओगे बच जाओगे, ये बात है। एसएससी में ऐसे भी होता है, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भाई। कोई भी दिक्कत हो वीडियो जरूर रहते रहना यूट्यूब पे, मैं आपको हर एक चीज की अपडेट देता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।